Hey everyone, welcome in Sony Educational Coaching Center. Today we are doing our exercise 9B. सबसे पहले हमें यहाँ पे दे रखा है आइडेंटिफाई पैरेलल लाइन एंड इंटरसेक्टिंग लाइन इन द फॉलोइंग फिगर। इस एक्सरसाइज को करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन दबा लीजिए ताकि नए आने वाले वीडियोज़ के आपको नोटिफिकेशन मिल सके। इसके बाद एक और बात है कि आप लोगों के एक छोटे से कमेंट से या फिर आपके लाइक करने से मुझे कोई भी गोल्ड मेडल हासिल नहीं हो रहा है, बट ये मेरे लिए एक एप्रिसिएशन का काम करता है। अगर आप चाहते हो कि मैं इसी तरीके से आप लोगों को आगे वीडियो बनाकर भेजती रहूं तो प्लीज़ आप वीडियोस देखने के बाद जो भी आपको जैसा भी लगता है, अच्छा था बुरा था, आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको लगा कैसा। यहाँ पे हम पैरेलल लाइन और इंटरसेक्टिंग लाइन बना दी है। पैरेलल लाइन क्या होती है? पैरेलल लाइन होती है इस तरीके से जो हमेशा बराबर बराबर चलती है। जैसे आपने रेल की पटरियाँ देखी है, वो दोनों कहीं पे भी जाएंगी इक्वल इक्वल चलती हैं वो। तो इसी तरीके से सबसे पहले हम पैरेलल लाइन देखते हैं। पैरेलल लाइन, इस लाइन के इक्वल ये लाइन चल रही है, ये आगे जाके कहीं भी नहीं मिलेगी। तो हमारी जो पैरेलल लाइन है वो है AB और CD। ये दोनों ही हमारी क्या है? पैरेलल लाइन है। इसके बाद नेक्स्ट, अगर इन दोनों लाइन को आप देखोगे तो ये भी आगे जाके कहीं भी मैच नहीं होंगी। तो ये है आपकी E और F और G एंड H। इसके बाद हमें बतानी है इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है? वो लाइन जिसके ऊपर एक पॉइंट से लाइन को कट मिलता है। जैसे यहाँ पे हमारी है AB। AB के इंटरसेक्टिंग कौन सी लाइन है? AB को कौन सी लाइनें काट रही है? E और F काट रही हैं। फिर AB को कौन सी लाइन काट रही है? G और H काट रही है। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट हमारी लाइन है CD। CD पे इंटरसेक्टिंग लाइन कौन सी है? E एंड F। फिर C और D पे नेक्स्ट लाइन है G एंड H। ये हमारी क्या है? पैरेलल लाइन है और ये हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन है। इसके बाद नेक्स्ट हमें दे रखा है मेजर द लेंथ ऑफ द फॉलोइंग लाइन सेगमेंट। यहाँ पे जो लाइन सेगमेंट दिया गया है इसको आपको मेजर करना है, मीन्स माप करना है। अब यहाँ पे आपका जो स्केल है, और स्केल में आप कहाँ से देखोगे? 0 से। तो हम यहाँ 0 से देखते हैं तो ये हमारा आ रहा है, यहाँ पे जो पॉइंट है ये 5 को शो कर रहा है, तो ये है 3.5 सेंटीमीटर। इसके बाद नेक्स्ट हमें देखना है यहाँ पे हमारी जो लाइन है वो 2.1 है, 2.1 सेंटीमीटर। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है 3, ये है और इसके आगे भी पॉइंट दिए गए हैं, तो इट मीन्स 3.3 सेंटीमीटर है ये। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है राइट द हेल्प ऑफ अ रूलर। इट मीन्स इसको हम बोलते हैं रूलर। इसकी हेल्प से ड्रा लाइन सेगमेंट ऑफ द फॉलोइंग लेंथ। यहाँ पे जो जो भी हमें लेंथ दी गई है इस लेंथ के अकॉर्डिंग हमें लाइन लगानी है। सबसे पहले हमें लगानी है 7.4। आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पे हमारा 7 है, जहाँ पे हमारा 7 दिया गया है। 7 और 8 के बीच में जो लाइन होती है ये वाली, ये 5 को शो करती है। इसके पास यहाँ बहुत छोटे छोटे पॉइंट लिखे हुए हैं 4। तो हम क्या करेंगे, इसको हम इस लाइन को यहाँ 0 से स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले हम लाए 7 पे और 7 के बाद हमने इसको लगाया 4 तक। तो ये हमारी जो लाइन है A और B, हमने इसको नाम दे दिया, ये है 7.4 सेंटीमीटर। इसके बाद
जो सेकंड हमें दे रखी है वो है 8.5। अब सेम प्रोसीजर से ही हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम सबसे पहले 8 पर आए और 8 के बाद जो हाफ लाइन आती है बीच की, ये हमारी हो गई है 8.5 सेंटीमीटर। हमने इसको नाम दिया M और N। आप अपनी मर्जी से कुछ भी नेम दे सकते हो इनको। इसके बाद है 4.6। यहाँ पे जो ये बीच की लाइन है ये 5 को शो करती है और इसके बाद का 1 पॉइंट, तो ये हमारी है 4.6 सेंटीमीटर। इसको हमने नाम दिया P एंड Q। इसके बाद है 7.7। अब आपको पता है 7.4 तो ये थी, तो हम यहाँ से लगाते हैं 0 से, ये हमारा 7 हो गया और ये हमारी आ गया 7.7, 5, 6 एंड 7। ये आ गया हमारा 7.6 सेंटीमीटर। ये हो गई हमारी चारों लाइन। हमने लाइन सेगमेंट बना दिया है। इसके बाद हमें दे रखा है मार्क 6 पॉइंट ऑन अ पेपर एंड ड्रा ऑल पॉसिबल लाइन सेगमेंट। हाउ मैनी लाइन सेगमेंट कुड यू ड्रा। अब आपको क्या करना है, उसने जैसे जैसे कहा कि आप एक पेपर लीजिए, उसके ऊपर 6 पॉइंट बना लीजिए, 1 2 3 4 5 6। अब उसने कहा है कि ऑन अ पेपर एंड ड्रा ऑल पॉसिबल लाइन सेगमेंट। अब आप ये बताइए कि हमने अभी तक लाइन सेगमेंट पढ़ा था और लाइन सेगमेंट का मतलब क्या होता है कि एंडिंग पॉइंट। मैंने यहाँ पे लगाया है, आप यूं करके 3 2 3 4 5 6। अब आप कितनी लाइन पॉसिबल है, तो ये क्या होंगी, इनडेफिनेट होंगी। 3 हो गए। इसके बाद इस तरीके से भी आप मैच कर सकते हो, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा आपका, इस तरीके से भी, ऐसे भी, अगर आप चाहते हो इस तरीके से। तो इस तरीके से आप इन पॉइंट को कहीं भी मैच कर सकते हो और इनको इनडेफिनेट हम कितने बना सकते हैं, हम इनडेफिनेट लाइन सेगमेंट इससे बना सकते हैं। जरूरी नहीं है इसी तरीके से आप शेप बनाओ, आप इस तरीके से जैसे किसी भी पॉइंट को कहीं भी मैच करोगे वो आपका एक लाइन सेगमेंट होगा। अगर इस पॉइंट को इस पॉइंट से मैच करोगे तो भी ये आपका लाइन सेगमेंट होगा। तो लाइन सेगमेंट का मतलब यहाँ इसने हमसे पूछा है कि आपने जो 6 पॉइंट लगाए हैं उससे जितने भी पॉसिबल हो सकते हैं लाइन सेगमेंट बनाइए। और फिर उसने पूछा है हाउ मैनी लाइन सेगमेंट कुड यू ड्रा, तो हम कितने लाइन सेगमेंट बना सकते हैं, हम बना सकते हैं इनडेफिनिट। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 9B। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।